समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद सियासत गर्मा गई है। एक तरफ जहां पर विपक्षी दलों के नेता इस एक्शन के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ आज जुमे की नमाज के बाद रामपुर से दिल्ली तक इस मुद्दे को लेकर मंथन भी होगा। से अवैध निर्माण है जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। सरकारों से भी ये गुजारिश करता हूं कि वो किसी पार्टी से जोड़कर इसको ना देखें। सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। उत्तर प्रदेश का रामपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह वही आजम खान है, जिनकी मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतों को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध करार देते हुए 15 दिन में हटाने का फरमान जारी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। यूनिवर्सिटी की इन अवैध बिल्डिंगों पर बुलडोजर एक्शन के नोटिस के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। रामपुर से लखनऊ और दिल्ली तक सियासी बयानबाजी हो रही है। रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी शासन प्रशासन के लोगों को संविधान के नाम पर ली गई शपथ की याद दिला रहे हैं, तो AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार ने सीधे तौर पर बोल दिया है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि उसके साथ आजम खान का नाम जुड़ा है। सरकारों से भी ये गुजारिश करता हूं कि वो किसी पार्टी से जोड़कर इसको ना देखें। जब कायम बेशक कोई पार्टी किसी की सरपरस्ती में करती है, कितने काम हैं जो अब योगी जी कर रहे होंगे, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा तो है नहीं कि जब सरकार दूसरी आएगी तो वो जो रास्ते हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, जो इदारे, पहले तो उन्हें तो स्कूल बंद कर रहे हैं। जब संविधान की शपथ लेती हैं तो हम ये अहद करते हैं अपने मालिक से कि हम सच्ची श्रद्धा से बिना किसी भेदभाव देश की एकता और अखंडता के लिए काम करेंगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर जो ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का ऐलान किया गया है, वो सिर्फ इसलिए ध्वस्त किया जा रहा है कि वो आजम खान ने बनाया है। मैं योगी जी से गुजारिश करता हूं कि ध्वस्तीकरण से बेहतर है कि उस विश्वविद्यालय के जो 38 इमारतें हैं उनका नक्शा कंपाउंडिंग लेकर पास कर दीजिए और सरकार उसको अपने अधीन करके चला ले। समाजवादी पार्टी समेत सूबे के दूसरे सियासी दलों ने भी राज्य सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए तय किया है कि आज जुमे की नमाज के बाद दिल्ली में वो इस मुद्दे पर मंथन करेंगे। मोहिबुल्लाह नदवी के साथ मीटिंग की तैयारी की गई है, जिसमें इस मुद्दे पर विरोध जताया जाएगा। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के निर्माण में आखिर चूक कहां हुई, जिसकी वजह से प्रशासन इस पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। तो बता दें कि यूनिवर्सिटी की 40 इमारतों में से 38 इमारतें अवैध। डेवलपमेंट अथॉरिटी से बनने से पहले सिर्फ 2 इमारत की मंजूरी ली गई। जिला पंचायत से 38 इमारतों का नक्शा मंजूर नहीं कराया गया। रामपुर विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया। प्रशासन ने नोटिस दिया, 15 दिन में खुद तोड़े वरना प्रशासन तोड़ेगा। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये निष्कर्ष है कि वहाँ पे जो 40 भवन बने हुए हैं उसमें से जो 38 भवन है वो बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये अवैध निर्माण है जिस पर ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया है। 2 भवनों का मानचित्र स्वीकृत कराया, लेकिन 38 भवनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया। 24 के बाद से जब RDA ने इसको टेक ओवर किया है तो पुरानी जितनी भी कार्रवाइयां हैं, चाहे वो भवन के मानचित्र स्वीकृत करने की हो या अवैध निर्माण से संबंधित कार्रवाई हो, वो सब RDA के द्वारा अब संपादित की जानी है। जौहर यूनिवर्सिटी में सिर्फ 38 इमारत ही नहीं, कैंपस में बनी मस्जिद का भी नक्शा पास नहीं करवाया गया है। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़क पर अवैध कब्जा कर रखा है। ये सड़क PWD की है, जहां आम रास्ते का बोर्ड भी लगा है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इसे कैंपस के अंदर ले लिया। आम रास्ते को बंद कर दिया गया। इस मामले में चली लंबी सुनवाई के बाद रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की दलीलों को मंजूर नहीं किया, जिसके बाद बिना नक्शे के मंजूरी की बनी 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में 15 दिन का समय दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि यूनिवर्सिटी खुद अवैध निर्माण को हटा ले, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।